Hello everyone. Today I bring a new question and that is from physics, and these are the equations: v equal to u plus at, v square u square plus 2ah, s equal to ut plus at. I will explain what is the question. I'll show you the question. The question is: a ball is thrown vertically upward from the top of the building of a height 24.5 meter with an initial velocity is 19.6 meter per second. Taking g is a acceleration 9.8 meters per second square, and the height first what the question is telling, question is explaining कि एक स्टोन को एक बिल्डिंग से फेंक रहे हैं ऊपर, एंड इट इज गिवन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बॉल कितनी हाइट पे फेंका नहीं पता, 24 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग की हाइट से यहां से एक स्टोन ऊपर फेंका गया है यहां तक, ये ठीक है. और इन्होंने दिया है इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इज अ यू इज 19.6 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमें डिस्टेंस नहीं पता. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉल? द इनिशियल हाइट टू विच इट विल राइज. बॉल कितनी ऊपर गई इस बिल्डिंग की? ये जो हाइट दी है, दिस इज नॉट द हाइट दैट वी रीच द बॉल, that the ball reach. G is acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Okay, the height to which it will rise before returning the ground. First question है कि हमें वो हाइट पता करनी है s इक्वल टू हाइट. जब बॉल नीचे से ऊपर थ्रो की गई तो क्या डिस्टेंस उसने कवर की. फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट. फर्स्ट वी नो कि जब बॉल नीचे से ऊपर थ्रो करेगा तो फाइनल वेलोसिटी जहां पे बॉल रुकेगी दैट इज v, दैट मीन 0. u इज गिवन 19.6 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी कुछ एक स्पीड से हमने बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है. अब हमें फाइंड करना है कि एट व्हाट हाइट बॉल विल रीच एंड स्टॉप ओवर देयर. जब बॉल फेंका जाता है तो ऊपर से 1 मिनट सेकेंड के लिए वो मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी. -2gs. दिस इज द फॉर्मूला. v स्क्वायर, yes, okay, v square equal to u square minus 2gh. why we put -2h? क्योंकि जब हम बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है. एवरीथिंग जमीन नीचे की तरफ खींचती है, बट हमने फोर्स उल्टा लगाया है तो g माइनस होगा, नॉट प्लस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर इट. ओके, तो v स्क्वायर, अब हमको v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 एज वी रिटन हेयर equal to u square minus 2gh, and h is equal to u square upon 2gh. what is the u? initial velocity, जिस स्पीड से हमने बॉल को ऊपर फेंका था. ओके, 2 into g की वैल्यू 90.9.8. दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. what will the answer? 19.6 मीटर. what does it mean? इट मीन्स कि जब बॉल को बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया, व्हेन वी थ्रो द बॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 24.5, व्हाट विल बी द हाइट, मैक्सिमम हाइट इट रीच व्हेन द बॉल रीच. द 19.6 इज अ मैक्सिमम हाइट व्हेन वी थ्रो द बॉल एट द वेलोसिटी ऑफ 19.6. जब 19.6 की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा 19.6 का. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है? The velocity with which it will strike the ground. कि अब बॉल ऊपर चली गई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉल ने? बॉल 24.5 मीटर की तो हाइट पे थी, और वहां से उसने यहां से यहां तक उसने कितना कवर किया? यहां से उसने 19.6 मीटर कवर किया. तो टोटल हाइट जो उसने कवर की होगी ये की है. that will become 144.1 मीटर. इट मीन्स कि द मैक्सिमम हाइट यहां से बॉल जमीन पे आने के लिए उसने 44.1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. अब उसने पूछा कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. किस वेलोसिटी से वो नीचे आएगी? तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. why we put g here? प्लस में क्यों लिखा? बिकॉज जब ऊपर से बॉल नीचे आती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी नहीं सॉरी,
ग्रेविटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है क्योंकि द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इट, अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, बॉल भी डाउनवर्ड आ रही है, तो सेम डायरेक्शन में जब दोनों चीजें आ रही हैं तो जी प्लस होगा यहाँ पे। एंड अब हम निकालेंगे वी स्क्वायर, हमें निकालना है कि फाइनल किस वेलोसिटी से वापस आई। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे गई थी तो वो 1 सेकेंड वहां पे जब रुकी, इट मीन्स वहां पे 0 है, वहां पे u इक्वल टू 0 है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। तो u प्लस 2 इंटू 9.8, अब टोटल हाइट क्या है 44.1, नॉट द 19.6, क्योंकि एक उसने ऊपर गई, ऊपर से नीचे ये, और प्लस पूरी बिल्डिंग का डिस्टेंस आने के लिए जो कवर करेगी, तो v विल बी द 29.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इस स्पीड से वो जमीन को हिट करेगी। दिस इज अ v इज अ फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, मतलब बॉल को बिल्डिंग से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और बॉल को टोटल टाइम वहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा। ओके, द बॉल टेक टाइम t1 टू गो टू द हाईएस्ट पॉइंट, अपने ऊपर जाने में हाईएस्ट पॉइंट लिया था वो निकालेंगे जब हमने बॉल को थ्रो किया था, दैट इज v इक्वल टू u माइनस जी टी। अब जी टी माइनस जी माइनस इसलिए आया बिकॉज कि हमने बॉल को जमीन से ऊपर फेंका है, तो वेलोसिटी ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी अपोजिट लग रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, हम फोर्स ऊपर अपोजिट लगा रहे हैं। ग्रेविटी के जब भी अगेंस्ट में फोर्स लगेगा द जी विल ऑलवेज माइनस। तो अब नाउ व्हाट वी विल डू, तो जब ऊपर गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन था क्वेश्चन में, और जी टी इज 9.8, टी उसने पूछा था, क्या टाइम लगा, t1 वी कैन डू, तो द आंसर इज 9.6, 9.8 इक्वल टू 2 सेकेंड। इट टेक 2 सेकेंड जो बॉल बिल्डिंग से ऊपर फेंकी गई थी। अब बिल्डिंग के ऊपर से उसको बॉल को नीचे आना है, तो पहले वो ऊपर से हाइट में, ये हाइट थी, इस हाइट से नीचे आएगी, यहां से पूरा नीचे आएगी, ठीक है। अब यहां से पूरा नीचे आने के लिए now the downward journey from the highest point, if the ball is taken time t2 तो u इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से यहां पे अगर हम u 0 लेंगे तो u हाईएस्ट पॉइंट पे u 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 29.4 थी जो हमने निकाली थी मीटर पर सेकेंड। अब फिर से v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वाई प्लस, बिकॉज ऊपर से नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन और बॉल के गिरने का डायरेक्शन दोनों डाउनवर्ड है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों चीजें आए तो g प्लस होगा यहाँ पे। एंड वी नो 29.4, u इज 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वहां पे 1 सेकेंड के लिए बॉल रुकी थी, तो वो पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब t2 निकालना है हमें, t2 is 29.4, 9.8 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो टोटल जर्नी, बॉल टोटल जर्नी, व्हाट विल बी द टोटल जर्नी, द टोटल जर्नी इज 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड। वाई, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट व्हेन वी थ्रो द बॉल गो अपवर्ड, ऊपर जाने में उसने 2 सेकेंड लगाया, एंड फ्रॉम देयर बॉल विल फॉल। उसने पूछा सरफेस पे कब टच करेगी, ये सरफेस है तो बॉल को इतना डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा प्लस ये, तो यहां से यहां तक आने में बॉल को 3 सेकेंड लगे, तो पहले ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगे, फिर उसको नीचे आने में 3 सेकेंड लगे। द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इज 5 सेकेंड। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन।